just after the boycott of Banu Hashim, Prophet sallallahu alaihi wasallam's uncle Abu Talib and Khadija passed away. अब ये दोनों Prophet sallallahu alaihi wasallam की बहुत बड़ी सपोर्ट थे. खदीजा Prophet sallallahu alaihi wasallam को फाइनेंशियली एंड जो है वो मोरली सपोर्ट करती थी. जब Prophet sallallahu alaihi wasallam बहुत थक जाते थे तो उनको सुकून खदीजा के पास ही आके मिलता था. आपको अगर याद हो तो वो जब वो फर्स्ट रेवलेशन के बाद आए थे तो शी ट्राइड टू कंफर्ट मेक हिम कंफर्टेबल, और उन्होंने किसी तरह की कोई क्वेश्चनिंग उनसे नहीं की. तो खदीजा की डेथ ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था. इसी तरह अबू तालिब, ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड ट्राइबल सपोर्ट. सोशल सपोर्ट उनकी खत्म हो गई. अब सोशल सपोर्ट जब खत्म हो गई तो उसके बाद जो खदीजा और अबू तालिब की डेथ के बाद जो हाथ रुके हुए थे, जो ज़बानें रुकी हुई थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दे वंस अगेन स्टार्टेड. मतलब थोड़ा सा जो लिहाज कर लेते थे वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. आपको याद ही होगा कि अबू तालिब के पास गए थे और उनसे ये कहने के लिए गए थे कि ब्रेक ऑल द टाइज विद योर नेफ्यू, ताकि हम खुद उसको देख लेंगे. अब आप अंदाजा करें कि जब अबू तालिब रहे ही नहीं, तब उनको किस बात का डर होगा. इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट जो परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन थी, इट गॉट इंटेंसिफाइड. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी परेशान हो गए थे. इसी वजह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्राइड टू स्प्रेड द मैसेज आउटसाइड ऑफ मक्का ऑल्सो. अच्छा, एक सवाल ये भी आता है, राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द एक्टिविटीज of Prophet sallallahu alaihi wasallam for the growth of Islam in मक्की लाइफ. तो क्या उसमें ये इंक्लूड हो जाएगा? क्या क्या आएगा उसमें? एक सवाल ये आया हुआ है 10 मार्क्स का. एक ही बार आया है लेकिन आया है. हाँ, उसमें आप क्या क्या लिखेंगे? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की ग्रोथ के लिए जो कोशिशें की, उनमें क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं? इट्स लाइक ऑल ओवर इन मक्का या फिर मदीना भी? सिर्फ मक्का. उन्होंने इसको स्पेसिफाई किया सिर्फ मक्का में. तो आपको क्या लगता है क्या 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 आ सकता है? इवन के विजिट टू ताइफ का क्वेश्चन भी यही आया हुआ है. विजिट टू ताइफ का क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू ताइफ टू स्प्रेड इस्लाम. ठीक है, मतलब हमारा बच्चा यूजुअली ये समझता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ सिर्फ और सिर्फ परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन से बचने के लिए गए थे. लेकिन हम सबको पता है, और मार्किंग स्कीम भी यही कह रही है, कि वो सिर्फ और सिर्फ परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन से बचने के लिए नहीं गए थे, बट हिज पर्पस वाज टू स्प्रेड इस्लाम टू. जिस तरह माइग्रेशन टू एबिसिनिया है, तो इसके अंदर माइग्रेशन टू एबिसिनिया भी आ जाएगा ना. ये भी ग्रोथ ऑफ इस्लाम की एक कोशिश थी. नजाशी समाओ इंस्पायर्ड तो हो गया था, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज पहुंच तो गया ना नजाशी तक. वो अलग बात है कि उसने उस वक्त इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया, बाद में किया, लेकिन किया तो ना. खदीजा एंड अबू तालिब, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एक्सट्रीमली. देखो, एक तो होता है सैड होना. जब आप एक्सट्रीमली सैड हो जाते हैं तो वो ग्रीफ में आ जाता है. इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम ईयर ऑफ ग्रीफ रखा. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एक्सट्रीमली सैड एंड नेम्ड द 10th. आप सबको पता होगा ये 10th ईयर ऑफ प्रॉफिट हुड था. ठीक है, द 10th ईयर ऑफ प्रॉफिट हुड एज. अच्छा, जहां से हमने समझ लो वो वाला आंसर खत्म किया था ना, वहीं से ये वाला शुरू करेंगे. हमने इसी पे इन्हीं चीजों पर जाकर उस आंसर को खत्म किया था ना, और ताइफ का आंसर यहीं से शुरू होगा. ये हमारी एक तरह की टाइमलाइन चल रही है. द ईयर ऑफ ग्रीफ. ठीक है, द डेथ ऑफ खदीजा एंड अबू तालिब did not only upset the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but increased the persecution and opposition
against him. People of Makkah intensified their torture and took the death of Abu Talib as an opportunity. ठीक है, ये वही चीजें हैं जो मार्किंग स्कीम हमें बता रही है, लेकिन हम उसको प्रॉपर्ली इलाबरेट करके लिख रहे हैं. ठीक है, लेटर ऑन आई विल शेयर द मार्किंग स्कीम विद यू आल्सो सो दैट यू वुड बी एबल टू राइट ऑल द डिटेल्स. उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू ताइफ एंड ही अकम्पनीड विद whom? किसके साथ गए थे? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम decided to spread the message of Allah outside of Makkah too, as number of Muslims were increasing very slowly इन मक्का. इतने रिजिड थे मक्का के लोग, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरह से डिसअपॉइंट हो गए थे उनसे कि मतलब अब जितना 10 इयर्स बहुत होते हैं. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 इयर्स उनके साथ रहकर देख लिया था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उनमें से जो इस्लाम लाने वाले थे वो ला चुके थे, इंक्रीज होते थे. देखिए आप हमजा कितने रिजिड थे पहले, बिल्कुल न्यूट्रल, आपके सामने दावत ज़ुल-अशीर में उन्होंने बिल्कुल ही कोई अटेंशन ही पे नहीं की प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को और खाना खाया और चले गए. लेकिन हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक्सेप्टेड इस्लाम. ये दिस वाज एन अचीवमेंट. मतलब ऐसा नहीं है कि इस्लाम बिल्कुल स्प्रेड आउट नहीं हो रहा था या लोग इस्लाम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज या मिशन फेल था. इट वाज नॉट लाइक दैट, बट द नंबर ऑफ पीपल वर इंक्रीजिंग वेरी स्लोली, बहुत स्लो. आप ये देखिए एक साल में हमजा ने एक्सेप्ट किया 5th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में, और फिर उसके पूरे एक साल के बाद किसने एक्सेप्ट किया? किसने एक्सेप्ट किया बताइए हज़रत किसने? उमर। हजरत उमर ने. तो और फिर उसके बाद लोग माइग्रेशन टू एबिसिनिया करके माइग्रेट भी हो गए, जिसकी वजह से नंबर ऑफ पीपल फिर दोबारा कम हो गए मक्का में. तो समहाउ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा लग रहा था कि अभी भी मक्का के अंदर इस्लाम उतनी तेजी से जितना जितना इस्लाम का ट्रूथफुल मैसेज है वो उतनी जल्दी स्प्रेड आउट नहीं हो रहा. तो हो सकता है कि मक्का के बाहर जैसे कि एबिसिनिया, माइग्रेशन टू एबिसिनिया ने भी एक होप प्रोवाइड की थी कि मे भी वो खुद जाएं, क्योंकि एबिसिनिया तो वो खुद नहीं गए थे. इस पर भी नजाशी वाज समहाउ इम्प्रेस्ड विद द मैसेज. इंस्पायर तो हुआ था वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज से, और उसने इसको टेस्टिफाई भी किया था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को. उसने ये भी कहा था कि ये मैसेज ट्रू मैसेज है. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि वहां पर तो वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं गए थे, सिर्फ मैसेज डिलीवर हुआ था. तो नजाशी को इंस्पायर करने के लिए काफी था. तो यहाँ पर तो ताइफ में तो मे बी अगर वो खुद जाएंगे तो होपफुली पीपल विल बी एबल टू एक्सेप्ट इट, समहाउ उनको मैसेज समझ में आएगा. इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ होप्स थी. एंड he had some hopes from the people of ताइफ. कौन थे लोग? ताइफ के लोग क्या कहलाते थे? बनु सकीफ। हाँ, बनु सकीफ. ठीक है, अब ये मार्किंग स्कीम ना आपको सबसे एंड में जाकर मार्किंग स्कीम आपको ये सजेस्ट कर रही है कि कैंडिडेट्स आर हाईली इनकरेज टू राइट द नेम ऑफ द ट्राइब ऑफ ताइफ, बनु सकीफ. तो जो आपके पास ये मेन चीजें आ रही हैं या मेन फिगर्स या मेन नेम्स आ रहे हैं ना, यू आर हाईली इनकरेज टू राइट देम. जैसे बनु सकीफ का नाम आप जरूर लिखें. मार्किंग स्कीम यही कह रही है कि दीज डिटेल्स विल लाइक मेक द आंसर रीच टू द हायर लेवल. खुद वो आपसे कह रहे हैं कि अगर आप ये सब चीजें ऐड ऑन करेंगे, वैसे तो सिंपली आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको चूंकि अपना आंसर लेवल 4 का लिखना है, हाईएस्ट लेवल लेवल 4 ये. If you want to get the marks of level 4, then you are supposed to write the answer in this way कि you will be writing the names of all small details like figures के नाम है, tribes के नाम है, ये सब आपने ऐड ऑन करने हैं. ठीक है,
अब Prophet sallallahu alaihi wasallam accompanied with whom? किसके साथ गए थे Prophet Zaid साहब? bin Haris. हाँ, जैद बिन हारिसा के साथ। इसको आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, पूरा नाम लिखिएगा। सम स्टूडेंट्स ओनली राइट द नेम जैद। इज दिस इनफ? बिकॉज देयर वर टू फेमस जैद, एक जैद बिन हारिसा थे और दूसरे जैद बिन साबित। जैद बिन साबित थे, और दोनों की हिस्ट्री और बायोग्राफी बिल्कुल अलग अलग है। जैद बिन साबित was one of the Ansar and Zaid bin Harisa was one of the Muhajirin. Zaid bin Harisa accepted Islam when he was one of the early convert, मतलब he was the first slave to accept Islam. He was Prophet sallallahu alaihi wasallam's adopted son, freed slave. जबकि जैद बिन साबित जो थे, he was the compiler of the Quran, he was one of the teacher of the Quran, he was expert in the dialects of the Quran. और उनका रोल भी बिल्कुल अलग है प्रोफेसर वसल्लम की लाइफ में, जैद बिन साबित का और जैद बिन हारिसा का रोल बिल्कुल अलग है। तो यू आर नॉट सपोज टू मिक्स देम अप एंड यू आर नॉट सपोज टू राइट ओनली जैद, यू विल राइट द कंप्लीट नेम, ठीक है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकम्पनीड हिज फ्रीड स्लेव एंड अडॉप्टेड। हम बार बार इसलिए भी लिखते हैं ना ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएं। आप जब बार बार लिखेंगे फ्रीड स्लेव एंड अडॉप्टेड सन भी आप साथ में मेंशन करेंगे ना, तो इससे आपको याद रहेगा कि जैद बिन हारिसा वही वाले बंदे हैं, ठीक है। और आप उसको फिर नॉट ओनली यू विल रजिस्टर इट बट यू विल राइट इट टू, फ्रीड स्लेव एंड अडॉप्टेड सन जैद बिन हारिसा। मेसी विजिट टू ताइफ का क्वेश्चन इस साल आ सकता है? हाँ, काफी सालों से रिपीटेडली नहीं आया है, आ सकता है अगर कोई पुराना क्वेश्चन देने का उनका दिल किया। देखो वैसे जो पैटर्न बनाते हैं ना, यूजुअली ये पैटर्न ये होता है कि आखिरी के जो 3 क्वेश्चन है, 1 शुड बी फ्रॉम मक्की लाइफ, सेकंड शुड बी लाइक 3 में से 4 जो है इट शुड बी फ्रॉम मदनी लाइफ, एंड फिफ्थ शुड बी लाइक फ्रॉम फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी। लेकिन कभी-कभी उनकी मर्जी है, पैटर्न चेंज कर देते हैं, 2 क्वेश्चन मदनी लाइफ से दे देते हैं और 1 फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी से दे देते हैं। एक बार अक्टूबर नवंबर में उन्होंने 2 क्वेश्चन फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी से भी दिए, एक बार नहीं 2-3 बार। तो यू नेवर नो, इसलिए जो है वो हमें तो अपनी तैयारी पूरी करनी है ना बेटा। हम ये नहीं सोच सकते कि क्या दे सकते हैं और क्या नहीं, वो तो आखिर में जब हम देंगे प्रिडिक्टेड पेपर, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं लग भी जाता है, लेकिन अगर ना लगा तो क्या ही कर लेंगे मैं और तुम। इसलिए हम अपनी तैयारी पूरी करें, बाकी अल्लाह मालिक है, फिर अल्लाह तवक्कुल। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकम्पनीड हिज फ्रीड स्लेव एंड अडॉप्टेड सन ज़ैद बिन हारिसा। अच्छा, जब वहां पर पहुंचे, अच्छा पहले तो वो लिखो, दैट 3 brothers the 3 brothers who were the tribal leaders of Banu Saqif and also were the temple guardians। कौन सा टेम्पल, कौन सा टेम्पल था यहाँ पर? मिसू अल्लात। हाँ, अल्लात का टेम्पल था। 3 बड़े, मैंने आपको याद है उस दिन जब हम कोई बात कर रहे थे, पता नहीं मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही थी, हाँ ज़नीरा का जब मैं पढ़ा रही थी आप लोगों को, परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन जब मैं आपको पढ़ा रही थी, उसमें मैंने आपको बताया था परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन में कि व्हेन ज़नीरा लॉस्ट हर आई साइट, व्हेन अबू जहल स्ट्रक ऑन हर हेड, तो उसके बाद अबू जहल स्टार्टेड सेइंग कि लात, मनात एंड उज़्ज़ा टुक हर आई साइट बिकॉज़ शी टॉक्स बैड अबाउट देम। वो जो 3 बड़े बुत हैं ना, लात, मनात और उज़्ज़ा। अच्छा, वैसे तो बनु सकीफ और मक्कान्स की आपस में राइवलरी रहती थी, दे वर नॉट नेवर फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के फ्रेंड्स कभी भी नहीं थे, लेकिन अगेंस्ट लाइक यू नो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गॉट टुगेदर। इस मामले में इस प्लेटफॉर्म पर वो इकट्ठे हो गए थे, अदरवाइज उनकी आपस में बनती नहीं थी, क्योंकि दे वर ऑल्सो द वर्शिपर ऑफ, इन तीनों में से जो एक बड़ा बुत था उसका नाम था अल्लात, उनके पास बहुत बड़ा टेम्पल था अल्लात का। ये मैं किसी दिन आपको सुनाऊंगी, एक स्टोरी भी है कि अल्लात का टेम्पल खत्म कैसे हुआ था। ये खालिद बिन वलीद ने जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे, वहां से उनको भेजा था अल्लात के टेम्पल को खत्म करने के लिए। और उसके अंदर एक मैंने आपको बताया था ना कि वहां पर जिन्स वगैरह भी थे, अभी हम पढ़ेंगे कि ऑन द वे बैक सम जिन्स आल्सो एक्सेप्टेड इस्लाम। तो उनमें से एक फीमेल जिन जो थी, शी वाज
taking the control over the temple of Allah. और खालिद बिन वलीद को ये आइडिया नहीं था कि वो जिन है, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा था कि he could like you know he could take the control back from that female jinn. लेकिन वो इतनी जिन, आपको पता है, इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं छोड़ते किसी चीज पर। तो वो इस चीज को एंजॉय करी थी, उस प्रोटोकॉल को एंजॉय करी थी जो अल्लाह के टेंपल को मिलता था, जो इस स्टैचू को मिलता था। वो ये प्रिटेंड करती थी, वो जो जिन थी, शी यूज टू प्रिटेंड के वो जो अल्लाह का जो स्टैचू है वो उसके कमांड पे चलता है। मतलब वो उस स्टैचू को उसने वो किया हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था, और लोगों को लगता था कि वो जो भी चीजें करते हैं वो जो जिन करती है, लोगों को लगता था कि वो स्टैचू कर रहा है। तो जिसकी वजह से लोग उसको और ज्यादा बिलीव करते थे, उनका बिलीव और ज्यादा स्ट्रांग था कि भाई ये हमारा तो जो स्टैचू है वो तो मूव भी करता है, जबकि वो मूव नहीं करता था। वो एक दिन अगर कुछ रख के जाते थे तो वो जो जिन थी वो उस चीज को यूटिलाइज कर लेती थी या उसको इधर से उधर रख देती थी। लोगों को लगता था कि ये तो इसने रखा है, ये तो इस स्टैचू ने रखा है, और ये तो मूव भी कर सकता है। तो लोगों का वो जो ब्लाइंड फेथ था वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया था। तो बाद में खैर वो खत्म हो गया था, किसी दिन टाइम मिला, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो किसी वक्त टाइम मिला तो आई विल एक्सप्लेन यू कि वो कैसे हुआ था। वो भी एक बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट था। खैर, ऑल्सो द टेम्पल गार्डियंस ऑफ, इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए, अल्लाह। ठीक है, अल्लाह। तो उनके नाम क्या थे? तीन भाई थे ना, तो तीनों के नाम आपने मेंशन करने हैं। और मार्किंग स्कीम आपसे कह रही है, यू आर हाईली अप्रिशिएटेड टू राइट द नेम्स ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट फिगर्स। तो पहला था हबीब, दूसरा था मसूद, मसूद। और तीसरा था, मार्किंग स्कीम में नाम नहीं अब्दियाले। लिखे हुए लेकिन आप लिख लीजिएगा, तीसरा था अब्द याले। ठीक है, तो ये तीन भाई थे जो के टेम्पल गार्डियंस भी थे। दे, अच्छा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन रहे थे वहां पर? दे प्रिपेयर्ड a mob against Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने दिन रहते? एंड इंस्टेड ऑफ, उन्होंने मैसेज सुना तक नहीं, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग द मैसेज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे आस्क द मॉब टू chase them, to drag them in the streets of Taif and to pelt them with stones। कितने दिन रहते कि एनी आइडिया? ये मैं शायद, शायद 10 दिन। हाँ 10 दिन, वेल डन, 10 दिन रहते। वैसे तो मार्किंग स्कीम ये कह रही है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड देयर फॉर फ्यू डेज, फॉर सम डेज भी कहीं पर आ रहे हैं, कहीं पर फ्यू डेज भी आ रहे हैं, कहीं पर सेवरल डेज भी आ रहे हैं। बल्कि ये जो मार्किंग स्कीम अभी रिसेंट वाली है, इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन ताइफ फॉर सेवरल डेज। लेकिन उन सेवरल डेज में वैसे तो 10 डेज रहते हैं, जो एक्चुअल वो है इसकी ट्रेडिशन है वो ये है कि 10 डेज रहते हैं। लेकिन मार्किंग स्कीम नहीं दे रही, आपकी मर्जी, आप 10 डेज लिखना चाहें, यू आर हाईली इनकरेज, आप लिख सकते हैं। अगर आपको ना याद हो तो आप सेवरल डेज भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी इसके अंदर शामिल है, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ डेज स्टे किया था, वो जो गार्डन था नियर बाय गार्डन वहां पर, वो भी इसमें शामिल है। फिर आगे जाके नखला में भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ टाइम स्टे किया था, वो भी शामिल है। तो जितने डेज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराउंडिंग में स्टे किया था, दे ऑल आर इंक्लूडेड इनटू दैट। ठीक है, इन सब को मिलाकर ऑल टुगेदर 10 डेज थे, विद स्टोन्स, एंड दे डिड सो even Prophet sallallahu alaihi wasallam's Prophet sallallahu alaihi wasallam's shoe was filled
with the blood. अच्छा, हम हमेशा से यही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना खून निकला कि उनका जूता खून से भर गया, लेकिन मार्किंग स्कीम ये भी लिख रही है कि इवन दो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेग्स वर ब्लीडिंग। आप चाहें तो उस तरह लिख लें, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा था प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड यू टू राइट इन दिस वे। वो थोड़ा सा मुझे डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा था, और इस चीज़ के वो आपके मार्क्स नहीं काटेंगे अगर आप एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें हम एग्जैक्टली मार्किंग स्कीम को कॉपी इसलिए नहीं करते क्योंकि मार्किंग स्कीम तो सिर्फ स्केलेटन है, हम तो पूरी डिटेल लिख रहे हैं। तो ये ज़्यादा अप्रिशिएटेड है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी हदीस में इसी तरह से आया है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शू वाज फिल्ड विद ब्लड। ठीक है, तो आप इसी तरह से लिखें तो ये ज़्यादा बेहतर है। वो मुझे थोड़ा सा ना इनअप्रोप्रिएट सा लग रहा है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम इस तरह से लिखें। ज़ैद बिन हारिसा वाज आल्सो इंजर्ड। वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अकेले क्या ही करते। ज़ैद बिन हारिसा tried to protect Prophet sallallahu alaihi wasallam, but he was severely injured too. Prophet sallallahu alaihi wasallam stayed there for several days. कैरियर मार्किंग स्कीम हम भी several ही लिख देते हैं, for several days, and bore the opposition and persecution. Even when he was leaving, तब भी वो उनको पीसफुली जाने नहीं दे रहे थे। Even when he was leaving, they were not letting him leave peacefully and chased him and continued. टॉर्चर हमने ऊपर एक दफा लिख दिया है, दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो जिस तरह से उन्होंने टॉर्चर किया था वो हमने एक बार लिख दिया है, वी विल नॉट रिपीट इट, एंड कंटिन्यूड देयर टॉर्चर। बस हम इसको डिफर कर देंगे, काफ़ी। उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया था? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक रेफ्यूज इन अ नियर बाय गार्डन। किससे बिलोंग करता था? which belonged to two brothers। क्या नाम थे उनके? जल्दी जल्दी बताओ, वरना यहाँ आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उतबा एंड शाइबा। क्या ये वही उतबा शाइबा हैं जो मक्का वाले उतबा शाइबा हैं? नहीं मिस, ये अलग है। ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो आप इनको उन उतबा शहबा के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं कीजिएगा। अभी हम चूंकि वी आर लाइक यू नो डूइंग द रिविजन, हम सिर्फ इसको रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए मेक श्योर के हर चीज़ हम सिर्फ और सिर्फ मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग करें। मतलब जब मैं पहले पढ़ा रही थी तो मैं हर टॉपिक को ज़रा लंबा लेकर चलती थी, उसकी हर एक डिटेल आपको बताती थी। अभी मैं डिटेल आपको बता रही हूँ, बट माई फोकस इज़ ऑन राइटिंग द आंसर, ताकि आपको सैम्पल आंसर लिखना आ जाए। यहाँ के सैंपल आंसर आपको लिखने आएंगे ना, तो जो हम पेपर 2 में पीपीटीज के थ्रू कर रहे हैं, हजरत उमर की हम अभी उस पे थे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, एक ही लाइन रह गई थी, वो हम उसको कंक्लूड कर लेंगे इंशाल्लाह मंडे को। तो हम जो हजरत उमर की वो पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, या आगे हम हजरत उस्मान शुरू करेंगे, जो भी पेपर 2 का कंटेंट है, यू विल कम टू नो हाउ टू राइट इट, क्योंकि मैं आपको उसकी भी साथ साथ में मार्किंग स्कीम शेयर कर रही हूँ ना। देन यू कैन कंपेयर द मार्किंग स्कीम विद द डिटेल्स विच आई प्रोवाइड इन द पीपीटीज। वो पीपीटीज भी बेसिकली सैंपल आंसर्स हैं पूरे। जहां पर पीपीटीज सैंपल आंसर नहीं है ना, वो मैंने आपको खुद बता दिया, लेकिन हजरत उमर की एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर हजरत उमर की बैटल्स हैं, दे ऑल आर द प्रॉपर आंसर्स। मैं अलेक्जेंड्रिया में मैंने आपको बता दिया था कि बहुत लंबा नहीं लिखा हुआ टेबल में, बट आई टोल्ड यू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल्स।
उसकी मार्किंग स्कीम है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि आज तक वो क्वेश्चन कभी आया ही नहीं है, इट इज़ नॉट इवन एड्रेस्ड। तो अलेक्जेंड्रिया का, जेरूसलम का आंसर आज तक अभी आया ही नहीं है। मार्किंग स्कीम वही बनेगी जो आप लिख कर आएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपको जो डिटेल्स मैंने एक्स्ट्रा भी बताई हैं आप वो सारी भी लिखें। अच्छी बात ये होगी कि आप मुझे सैंपल आंसर लिख कर चेक करवा दें। देखो अब हम बिल्कुल अपने सिलेबस के एंड पे चल रहे हैं और एग्जाम में कुछ ही महीने रह गए हैं। ये आप लोगों को चार्ज खुद लेना पड़ेगा। मेरे लिए मुश्किल है कि मैं एक एक को मैसेज करूं और होमवर्क मांगूं। मैंने अभी मैं पिछले हफ्ते तक ये किया है। मैंने आप लोगों को मैंने मैसेजेस कर करके होमवर्क मांगे हैं, पर्सनल मैसेजेस कर करके कि बेटा होमवर्क शेयर करो। लेकिन अब चूंकि मेरी क्लासेस बढ़ गई हैं, आप खुद अंदाजा करेंगे मैं टाइम कहाँ से लाऊं। मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लूं या मैं आप लोगों को पर्सनली एक एक को जाके मैसेज करूं कि मुझे जो है वो होमवर्क भेजें। जब मैं आपके साथ मार्किंग स्कीम ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, कंसीडर इट अ होमवर्क एंड देन राइट एन आंसर एंड सेंड इट टू मी। मेरे पास आंसर लिखा हुआ आएगा, देखिए उसको चेक भी करना है। और आप जानते हैं कि मैं कमर्शियली काम नहीं करती, एक एक का आंसर मैं खुद चेक करती हूँ, आप लोगों का भी और कोचिंग वाले स्टूडेंट्स का भी। सो डू नॉट लाइक बर्डनाइज मी इन दिस वे कि मैं एक एक को पर्सनली मैसेज भी करूं साथ में कि भाई मुझे जो है वो होमवर्क भिजवाओ। आप लोग इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। अभी आगे सिर्फ आपके पास अराउंड 80 डेज हैं। उन 80 डेज में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें कि आंसर्स करके मुझे भेजें। आई विल फीडबैक देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं टाइम निकाल कर एक एक को खुद फीडबैक प्रोवाइड करूंगी। लेकिन लिखेंगे तो आप ही ना। अब मैं इस चीज के लिए भी अलग अलग आप लोगों को मैसेज करूं, उस दिन भी मैं थोड़ा फील कर रही थी कि यार मैं अब एक एक को पर्सनल मैसेज करूं कि मुझे भेजो, आंसर्स भेजो। लास्ट वीक तक मैंने किया ये, बट ये हर दफा नहीं हो सकता। इसलिए मेक श्योर कि आप आंसर्स खुद लिख के मुझे भेजें, क्योंकि यही प्रैक्टिस का, थेरो रिटन प्रैक्टिस के बगैर गुजारा नहीं है। आप लोग मुझे एक्सक्यूजेस देते रहे, स्कूल के सीए चल रहे हैं तो आरए चल रहे हैं, ये सब तो सारी जिंदगी चलते रहेंगे, बट पेपर का जो टाइम मिस हो गया ना वो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक रेफ्यूज इन अ नियर बाय गार्डन विच बिलोंग टू टू ब्रदर्स उतबा एंड शेबा। उन्होंने जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंडीशन देखी, आफ्टर सीइंग द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट एंड जैद, यहाँ आप लिख सकते हैं खाली जैद, ऊपर आप जैद एंड हारिसा ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, ठीक है। दे फेल्ट, ये भी वही सिंपैथी है जो सिंपैथी अभी बाइकॉट ऑफ बनु हाशिम के टाइम लोगों को हुई थी, on the basis of on grounds of what? Humanity. हाँ, humanity. They felt the sympathy for them and sent, उसमें लिखा हुआ है मार्किंग स्कीम में अ ट्रे ऑफ ग्रेप्स। आप ग्रेप्स की ट्रे लिखें या बंच लिखें, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंट अ ट्रे और बंच, जो आपका दिल चाहे आप मेंशन कर सकते हैं। ट्रे ऑफ ग्रेप्स थ्रू देयर स्लेव। अच्छा, मार्किंग स्कीम ये भी कह रही है कि आप नाम भी लिखें स्लेव का। ऊपर मार्किंग स्कीम नहीं मेंशन करी नाम, बस उन्होंने इतना लिखा कि थ्रू देयर स्लेव। नीचे जब वो जिसमें वो नहीं कैंडिडेट्स के लिए एडवाइजेस होती हैं, सजेशंस होती हैं, वहां पर मार्किंग स्कीम कह रही है कि स्टूडेंट्स आर हाईली रिकमेंड टू राइट द नेम ऑफ द स्लेव अदास, लेकिन ऊपर नहीं मेंशन कर रही। तो कुछ स्टूडेंट्स आधी अधूरी मार्किंग स्कीम पढ़ लेते हैं, सोचते हैं कि यार नाम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मार्किंग स्कीम ने नहीं दिया। मार्किंग स्कीम ने दिया हुआ नीचे, इसलिए इसको जरूर लिखिएगा। थ्रू देयर स्लेव अदास, हु वाज द फॉलोवर विच ऑफ विच प्रॉफिट? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हाँ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हु वाज द फॉलो, कौन से यूनुस अलैहिस्सलाम? कोई मशहूर स्टोरी है यूनुस अलैहिस्सलाम की? हजरत दाऊद। नहीं, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे यूनुस अलैहिस्सलाम थे। हु वाज द फॉलोवर ऑफ हजरत, बताओ कोई एक बड़ी मशहूर स्टोरी है। मिस वो वेल वाली। हाँ, वेल वाली। कौन सी? वो एक मशहूर आयत है कुरान की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका अन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो दुआ है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की, जिसको लोग आयत करीमा कहते हैं। फॉलोवर ऑफ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। When he saw prophet, he saw all the hallmarks of, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट
पहले प्रॉफिट्स को देख चुके हैं या जब मतलब देख चुके नहीं, जो उनके फॉलोवर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो प्रॉफिट्स के बारे में जानते तो क्रिश्चियंस और जूस भी थे, लेकिन वो तो डेलिबरेटली नहीं वो कर रहे थे ना, नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो एक अलग बात थी, उनके ग्रजेस थे। लेकिन जो लोग प्रॉफिट्स की टीचिंग्स को सही तरीके से मानते थे और जिनको प्रॉफिट्स के हॉलमार्क्स पता थे, वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते थे कि ही कैन नॉट बी एन ऑर्डिनरी मैन, ही मस्ट बी अ प्रॉफिट। आपको पीछे हिस्ट्री में याद है ना, बहीरा दी मौक को आप देख लें, और कौन था जिसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिकॉग्नाइज कर लिया था विदाउट एनी डाउट? अबू बकर। अच्छा, हजरत अबू बकर तो बेचारे वो वहीं के थे ना, अरब के ही थे। उनके अलावा जो अहले किताब थे, मैं तो उन्होंने डाउटेड डाउट ही किया था। नहीं, वो तो एक अलग चीज थी ना, वो तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में किया था उन्होंने तो। लेकिन जिनको पता था, जिन्होंने रिकॉग्नाइज करके किया था, वो बताओ। जैसे बहीरा दी मौक ने रिकॉग्नाइज कर लिया था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन अभी तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास प्रॉफिट उठा ही नहीं थी, इफ यू वुड रिमेंबर। मिस किंग निगस, किंग निगस ने भी हाँ बिल्कुल कर लिया था, उसने भी हॉलमार्क्स देखे थे, जबकि वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला नहीं था, लेकिन जो चीजें बताई जाफर ने उनको, उससे उसने रिकॉग्नाइज कर लिया। उससे भी पहले जब फर्स्ट रेवलेशन आई थी, तब किसने वर्का किया बिन था? नौफल। हाँ, वर्का बिन नौफल ने भी तो कर लिया था। तो पीपल यूज टू रिकॉग्नाइज हिम, वो जो हॉलमार्क्स है ना, उनके थ्रू लोग रिकॉग्नाइज कर लेते थे। अब जैसे अबू बकर है, उन्होंने तो बिलीव किया, वो तो वो वाला बिलीफ था अबू बकर का जो हमारा बिलीफ है, अनसीन बिलीफ। ये वो बिलीफ था हजरत अबू बकर का जिसको आप अनसीन बिलीफ कहते हैं। हजरत अबू बकर को प्रायर नॉलेज थोड़ी थी कि प्रॉफिट्स कौन होते हैं या ये सब चीजें डिटेल्स थोड़ी पता थी उनको। उन्होंने तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अनसीन बिलीफ किया था, वो एक अलग सिचुएशन है, ठीक है। ये जो पीपल हु वर रिकॉग्नाइजिंग हिम, वो डिफरेंट थे। जैसे कि वर्का बिन नौफल, बहीरा दी मॉन्क, जैसे ये अदास है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैड द नॉलेज अबाउट द हॉलमार्क्स ऑफ द प्रॉफिटहुड, वो समहाउ प्रॉफिटहुड के बारे में जानते हैं, इसलिए उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया था, ठीक है। हॉलमार्क्स ऑफ द प्रॉफिटहुड, एंड इसमें कुछ बिस्मिल्लाह का भी आता है। आप ना मार्किंग स्कीम नहीं दे रही है, इसलिए आप उसकी डिटेल में मत जाएं, बस आप अदास का नाम जरूर लिखें और रिकग्निशन जरूर लिखें कि अदास ने पहचान लिया, और साथ में उसने इस्लाम भी पहचानने के बाद ऑफ कोर्स क्या करेगा अदास? इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल कर लिया। अदास एक्सेप्टेड इस्लाम टू। उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन आया? कौन आया? वहीं पर थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसके साथ आए? Miss the angel of mountains. हाँ, उनका मैंने कुछ नाम बताया था, अगर आप लोगों को याद हो। आफ्टर दिस हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम केम विद मलिकुल जिबाल। मलिकुल जिबाल का मतलब अभी जो तुमने कहा, एंजल ऑफ माउंटेन्स। हाँ, द एंजल ऑफ माउंटेन्स, एंजल ऑफ माउंटेन्स, मलिकुल जिबाल, द एंजल ऑफ माउंटेन्स, एंड आस्क्ड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू कर्स देम, कि आप इनको बददुआ दें। फिर आप देखें, अच्छा मार्किंग स्कीम ये कह रही है कि उन्होंने कहा कि कर्स देम एंड वी विल बर्न द होल ट्राइब ऑफ बनु सकीफ, ठीक है। जबकि ये थोड़ा सा अजीब इसलिए लग रहा है मुझे कि फिर अगर बर्न ही करना था तो मलिकुल जिबाल को साथ लेकर क्यों आए थे, जबकि मार्किंग स्कीम खुद भी कह रही है कि एंजल ऑफ माउंटेन के साथ आए थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अगर उनको बर्न करना था, ये कोई लिख कर आया होगा स्टूडेंट, तो ये उन्होंने उससे उठाया होगी, ये लाइन उन्होंने उससे उठाई होगी, है ना। बहुत सारे मार्केट के अंदर आपके पास, आपको पता है, लाल पीले नोट्स हैं जिसमें कुछ भी लिखा हुआ होता है, तो आप जो है वो चीज़ लिखें विच शुड मेक सेंस, चाहे वो मार्किंग स्कीम की हो। मार्किंग स्कीम खुद कह रही है कि मलिकुल जिबाल यानी एंजल ऑफ माउंटेन के साथ आए, लेकिन वो कह रहे हैं कि साथ में एंड दे आस्क हिम इफ दे वुड कर्स, इफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड कर्स द बनु सकीफ, दे विल बर्न द होल ट्राइब। जबकि आपको खुद पता चल रहा है कि अब बर्न करने के लिए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अकेले ही काफी थे, फिर एंजल ऑफ माउंटेन की क्या जरूरत थी? नहीं,
बताइए, डज इट मेक सेंस? मिस वो माउंटेन्स को क्रश करने का कहा था ना हाँ, उन्होंने। माउंटेन्स को क्रश करने का कहा था, जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं वही सही है, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय द माउंटेन्स, बल्कि आप लिखिए टू क्रश द टू mountains and to destroy the Banu Saqif and to destroy the Banu Saqif, कि वो उन दोनों माउंटेन्स को क्रश कर लें उनके सरों के ऊपर, ताकि क्या हो, वो खत्म हो जाए बनु सकीफ। बट इंस्टेड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम prayed for them and said, कुछ वर्ड्स उन्होंने कहे थे, किसी को याद है कि इनके डिसेंडेंट्स में से उन्होंने क्या कहा कि इनके डिसेंडेंट्स में से कुछ लोग पैदा होंगे हु वुड बी द सपोर्टर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के सपोर्टर, जो बाद में इस्लाम के सपोर्टर बनेंगे।